ओम नमो नारायण। जय राधे कृष्णा। 11वीं सदी की संत समाज में स्वामी राम तीर्थ की गिनती की जाती है। जनता उस टाइम पे स्वामी राम तीर्थ जी को बादशाह राम के नाम से पुकारती थी। तो एक बार वो ऋषिकेश में थे और मुनि की रेती के किनारे, गंगा तट के किनारे वो वेट कर रहे थे नौका की, गंगा पार करने के लिए। ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे नौकाएं उपलब्ध थी। मुनि की रेती से स्वर्ग आश्रम तक जाने के लिए नौका ही थी, जो वो आने जाने का जैसे एक टाइम एक एक पैसा या एक एक आना वो उस टाइम पे चार्ज करते थे क्रॉस करने का। तो स्वामी राम तीर्थ वेट कर रहे थे कि कोई नौका आए और वो गंगा पार करके स्वर्ण आश्रम को जाए, दूसरी साइड जाए। तो उसी समय कोई दूसरे सिद्ध संत आए और वो उनसे पूछे, उनको देख करके एकदम बोले कि बादशाह राम, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? तो स्वामी राम तीर्थ जी बोले कि मैं नौका का वेट कर रहा हूँ ताकि मैं क्रॉस कर सकूँ, है ना, दूसरी साइड पार जा सकूँ। तो इस पर वो जो दूसरे संत थे वो हंसने लगे। वो बोलते हैं कि देखो, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, आपका तो इतना नाम है दुनिया में, है ना, हर कोई आपको जानता है। हाँ, और आपने मेरे में देखो, मेरे में इतनी सिद्धियाँ हैं, पर मुझे कोई नहीं जानता। मेरे में ऐसी सिद्धियाँ हैं कि मैं इस गंगा को लांग करके अभी के अभी पार कर सकता हूँ। तो क्या मैं करके दिखाऊं आपको पार? तो ऐसे करके क्या मैं, तो बादशाह राम जो थे उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि आपको ये सिद्धि प्राप्त करने में कितना टाइम लगा? तो वो संत बोले कि मुझे 30 साल की कठोर तपस्या करने के बाद मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुई है, जिससे कि मैं गंगा को पार एक छलांग में कर सकता हूँ। इस पार से उस पार एक छलांग में मैं पार कर सकता हूँ। तो ये बात सुनकर के स्वामी राम तीर्थ जी वो हंसने लगे। वो बोलते हैं कि देखिए, इसका मतलब आपने अपने पूरे 30 साल खराब कर दिए, क्योंकि जो काम 2 पैसे में हो सकता है आने जाने का, वो तुमने 30 साल अपना मतलब इतना वेस्ट कर दिया वो सिद्धि प्राप्त करने में। तो 2 पैसे में भी हो सकता था। इतना टाइम आपने 30 वर्ष आपने कुछ ऐसा काम किया होता, जन कल्याण किया होता, कुछ ऐसा